यह उन फिल्मों में से एक ही है जिसके बारे में आप 5 सेकंड बता सकते हैं कि किस तरह की फिल्म है। मैं इसके फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और हॉलीवुड प्रोडक्शन और उनके बीच का अंतर समझता हूँ। मैं इंजर्ड हूँ और जूनियर कॉलेजेस में फिल्म क्लास प्रोजेक्ट से भी बदतर फिल्म के बीच का अंतर भी समझता हूँ। मैं कथानक की किसी भी विवरण के साथ आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह इसके लायक नहीं है जब तक कि आप बिना किसी शैली, प्रतिभा या रचनात्मक के बेहद कम बजट वाली फिल्मों का आनंद नहीं लेते। हर कीमत पर इसके बच्चे यहीं आपकी अच्छी स्वतंत्र हॉरर फिल्म देखने चाहते हैं तो देखें द लास्ट विरर, द पैकेट ऑफ ट्रायंगल, द थावा सॉलिजेटरी येज और अच्छी तरह से बनाई गई फिर भी एक कम बजट वाली फिल्मों के बाद उदाहरण के और निश्चित रूप में यूरोप की अधिकतर हॉरर फिल्मों में गुणोत्तर गुणवा के साथ बनाई जाती है। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म पर कैसे पहुंचा। मैं नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ नई हॉरर खोज रहा था और यह कैसे संभव हो सकता है, यह हमारे समझना के लिए इसके लिए अप्रमाणिक विचार था, जो कि 10-15 मिनट का आध्यात्मिक अप्रमाणीय विचार था, जिसे घिसे पेटे संवादों और गलत हास्य के साथ फीचर लंबाई तक बढ़ा दिया गया था। इसके बहुत खराब प्रस्तुति शैली अभिनय किसी कारण से यूटा में लोगों को केवल इस तरह का अभिनय पता है। अगर मैंने केवल फिल्म सुनी होती और शूटिंग स्थान में स्पष्ट सकते हैं इसीलिए मैंने इसके बारे में किया सुनी होती तो शूटिंग स्थान स्पष्ट करते देखे होते तो अनुभव लगाते कि यह अन्याय था, अच्छे राज्यों में बनाई गई थी जिसे मैं जब अपना घर कहता हूँ और अपनों आपको देखने लायक कुछ भी नहीं मिलता। जैसा कि मैंने फिल्म का अध्ययन किया है, मैंने हमेशा स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को सफल होते देखना चाहता हूँ और सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा फिल्म स्वतंत्र है। उनमें से कुछ बहुत कम बजट वाली फिल्म है। इसके लिए अच्छी बात है मैंने डिस्कट पर कुछ लगा दिया, आंतरिक देखे और मुझे यह आकर्षक लग रहा था, इसलिए पात्र अच्छी तरह से परिभाषित, भरोसेमंद और पसंद करने योग्य होगा। इसलिए यहाँ आपको इनके प्रत्येक के बारे में काफ़ी स्पष्ट विचार मिलता है और वे काफ़ी वास्तविक लगता है। यह उन फिल्मों में से एक ही है जिसके बारे में आप 5 सेकंड बता सकते हैं कि किस तरह की फिल्म है। मैं इसके फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और हॉलीवुड प्रोडक्शन और उनके बीच का अंतर समझता हूँ। मैं इंजर्ड हूँ और जूनियर कॉलेजेस में फिल्म क्लास प्रोजेक्ट से भी बदतर फिल्म के बीच का अंतर भी समझता हूँ। मैं कथानक की किसी भी विवरण के साथ आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह इसके लायक नहीं है जब तक कि आप बिना किसी शैली, प्रतिभा या रचनात्मक के बेहद कम बजट वाली फिल्मों का आनंद नहीं लेते। हर कीमत पर इसके बच्चे यहीं आपकी अच्छी स्वतंत्र हॉरर फिल्म देखने चाहते हैं तो देखें द लास्ट विरर, द पैकेट ऑफ ट्रायंगल, द थावा सॉलिजेटरी येज और अच्छी तरह से बनाई गई फिर भी एक कम बजट वाली फिल्मों के बाद उदाहरण के और निश्चित रूप में यूरोप की अधिकतर हॉरर फिल्मों में गुणोत्तर गुणवा के साथ बनाई जाती है। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म पर कैसे पहुंचा। मैं नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ नई हॉरर खोज रहा था और यह कैसे संभव हो सकता है, यह हमारे समझना के लिए इसके लिए अप्रमाणिक विचार था,
जो कि 10-15 मिनट का आध्यात्मिक अप्रमाणीय विचार था, जिसे घिसे पेटे संवादों और गलत हास्य के साथ फीचर लंबाई तक बढ़ा दिया गया था। इसके बहुत खराब प्रस्तुति शैली अभिनय किसी कारण से यूटा में लोगों को केवल इस तरह का अभिनय पता है। अगर मैंने केवल फिल्म सुनी होती और शूटिंग स्थान में स्पष्ट सकते हैं इसीलिए मैंने इसके बारे में किया, सुनी होती तो शूटिंग स्थान स्पष्ट करते, देखे होते तो अनुभव लगाते कि यह अन्याय था, अच्छे राज्यों में बनाई गई थी, जिसे मैं जब अपना घर करता हूँ और अपनों आपको देखने लायक कुछ भी नहीं मिलता, जैसा कि मैंने फिल्म का अध्ययन किया है। मैंने हमेशा स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को सफल होते देखना चाहता हूँ और सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा फिल्म स्वतंत्र है। उनमें से कुछ बहुत कम बजट वाली फिल्म है। इसके लिए अच्छी बात है, मैंने डिस्कट पर कुछ लगा दिया, आंतरिक देखे और मुझे यह आकर्षक लग रहा था, इसलिए पात्र अच्छी तरह से परिभाषित, भरोसेमंद और पसंद करने योग्य होगा। इसीलिए यहाँ आपको इनके प्रत्येक के बारे में काफ़ी स्पष्ट विचार मिलता है और वे काफ़ी वास्तविक लगता है। यह उन फिल्मों में से एक ही है जिसके बारे में आप 5 सेकंड बता सकते हैं कि किस तरह की फिल्म है। मैं इसके फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और हॉलीवुड प्रोडक्शन और उनके बीच का अंतर समझता हूँ। मैं इंजर्ड हूँ और जूनियर कॉलेजेस में फिल्म क्लास प्रोजेक्ट से भी बदतर फिल्म के बीच का अंतर भी समझता हूँ। मैं कथानक की किसी भी विकर्ण के साथ आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह इसके लायक नहीं है जब तक कि आप बिना किसी शैली, प्रतिभा या रचनात्मक के बेहद कम बजट वाली फिल्मों का आनंद नहीं लेते। हर कीमत पर इसके बच्चे यहीं आपकी अच्छी स्वतंत्र हॉरर फिल्म देखने चाहते हैं तो देखें द लास्ट विरर, द पैकेट ऑफ ट्रायंगल, द थावा, सॉलिजेटरी येज और अच्छी तरह से बनाई गई फिर भी एक कम बजट वाली फिल्मों के बाद उदाहरण के और निश्चित रूप में यूरोप की अधिकतर हॉरर फिल्मों में गुणोत्तर गुणवा के साथ बनाई जाती है। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म पर कैसे पहुंचा। मैं नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ नई हॉरर खोज रहा था और यह कैसे संभव हो सकता है, यह हमारे समझना के लिए इसके लिए अप्रमाणिक विचार था, जो कि 10-15 मिनट का आध्यात्मिक अप्रमाणीय विचार था, जिसे घिसे पेटे संवादों और गलत हास्य के साथ फीचर लंबाई तक बढ़ा दिया गया था। इसके बहुत खराब प्रस्तुति शैली अभिनय किसी कारण से यूटा में लोगों को केवल इस तरह का अभिनय पता है। अगर मैंने केवल फिल्म सुनी होती और शूटिंग स्थान में स्पष्ट सकते हैं इसीलिए मैंने इसके बारे में किया, सुनी होती तो शूटिंग स्थान स्पष्ट करते, देखे होते तो अनुभव लगाते कि यह अन्याय था, अच्छे राज्यों में बनाई गई थी, जिसे मैं जब अपना घर करता हूँ और अपनों आपको देखने लायक कुछ भी नहीं मिलता, जैसा कि मैंने फिल्म का अध्ययन किया है। मैंने हमेशा स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को सफल होते देखना चाहता हूँ और सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा फिल्म स्वतंत्र है। उनमें से कुछ बहुत कम बजट वाली फिल्म है। इसके लिए अच्छी बात है, मैंने डिस्कट पर कुछ लगा दिया, आंतरिक देखे और मुझे यह आकर्षक लग रहा था, इसलिए पात्र अच्छी तरह से परिभाषित, भरोसेमंद और पसंद करने योग्य होगा। इसीलिए यहाँ आपको इनके प्रत्येक के बारे में काफ़ी स्पष्ट विचार मिलता है और वे काफ़ी
वास्तविक लगता है। यह उन फिल्मों में से एक ही है जिसके बारे में आप 5 सेकंड बता सकते हैं कि किस तरह की फिल्म है। मैं इसके फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और हॉलीवुड प्रोडक्शन और उनके बीच का अंतर समझता हूँ। मैं इंजर्ड हूँ और जूनियर कॉलेजेस में फिल्म क्लास प्रोजेक्ट से भी बदतर फिल्म के बीच का अंतर भी समझता हूँ। मैं कथानक की किसी भी विकर्ण के साथ आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह इसके लायक नहीं है जब तक कि आप बिना किसी शैली, प्रतिभा या रचनात्मक के बेहद कम बजट वाली फिल्मों का आनंद नहीं लेते। हर कीमत पर इसके बच्चे यहीं आपकी अच्छी स्वतंत्र हॉरर फिल्म देखने चाहते हैं तो देखें द लास्ट विरर, द पैकेट ऑफ ट्रायंगल, द थावा, सॉलिजेटरी येज और अच्छी तरह से बनाई गई फिर भी एक कम बजट वाली फिल्मों के बाद उदाहरण के और निश्चित रूप में यूरोप की अधिकतर हॉरर फिल्मों में गुणोत्तर गुणवा के साथ बनाई जाती है। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म पर कैसे पहुंचा। मैं नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ नई हॉरर खोज रहा था और यह कैसे संभव हो सकता है, यह हमारे समझना के लिए इसके लिए अप्रमाणिक विचार था, जो कि 10-15 मिनट का आध्यात्मिक अप्रमाणीय विचार था, जिसे घिसे पेटे संवादों और गलत हास्य के साथ फीचर लंबाई तक बढ़ा दिया गया था। इसके बहुत खराब प्रस्तुति शैली अभिनय किसी कारण से यूटा में लोगों को केवल इस तरह का अभिनय पता है। अगर मैंने केवल फिल्म सुनी होती और शूटिंग स्थान में स्पष्ट सकते हैं इसीलिए मैंने इसके बारे में किया सुनी होती तो शूटिंग स्थान स्पष्ट करते देखे होते तो अनुभव लगाते कि यह अन्याय था, अच्छे राज्यों में बनाई गई थी जिसे मैं जब अपना घर करता हूँ और अपनों आपको देखने लायक कुछ भी नहीं मिलता। जैसा कि मैंने फिल्म का अध्ययन किया है, मैंने हमेशा स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को सफल होते देखना चाहता हूँ और सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा फिल्म स्वतंत्र है। उनमें से कुछ बहुत कम बजट वाली फिल्म है। इसके लिए अच्छी बात है मैंने डिस्कट पर कुछ लगा दिया, आंतरिक देखे और मुझे यह आकर्षक लग रहा था, इसलिए पात्र अच्छी तरह से परिभाषित, भरोसेमंद और पसंद करने योग्य होगा। इसलिए यहाँ आपको इनके प्रत्येक के बारे में काफ़ी स्पष्ट विचार मिलता है और वे काफ़ी वास्तविक लगता है।